हे गाइस, आई वेलकम यू टू ऑल दिस चैनल। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 2। इसमें कुछ नए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्रॉम अ बस टर्मिनल एवरी बस डिपार्ट्स इन 10 मिनट विद द सर्टेन स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर। अ मैन दैट वाज कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन मीट द सेकेंड बस आफ्टर 8 मिनट ऑफ द मीटिंग। ठीक है, ऑफ द फर्स्ट फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन। मतलब क्या है कि इसको अब हिंदी वाले स्टूडेंट जो भी हैं, इसको क्वेश्चन आप हिंदी में लिख सकते हैं कि किसी बस टर्मिनल से प्रत्येक 10 मिनट में बसें निकलती हैं। कोई आदमी जो अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा से उस बस टर्मिनल की ओर आ रहा था, तो अब उसे दूसरा जो बस मिलेगा, पहला बस निकलने के बाद जो दूसरा बस मिलेगा उसे अब 8 मिनट में मिल रही हैं। तो बताना है कि उस आदमी का स्पीड क्या है। यदि बस का स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर पर घंटा। तो कैसे सॉल्व करेंगे कि मान लेते हैं दिस इज अ बस टर्मिनल। ये क्या है, एक बस टर्मिनल है और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है। तो हर 10 मिनट से यहाँ से बस निकलती है। कितने मिनट में? 10 मिनट में। जब पहला बस इसको 10 मिनट में मिली, तो अगला जब बस निकलेगा तो आदमी यहाँ से कुछ दूर आगे आ जाएगा, क्योंकि वो विपरीत दिशा में चल रहा है। तो अगला बस जो है उसे अब कितने मिनट में बोल रहा है क्वेश्चन में कि 8 मिनट में मिलती है। ठीक है, 8 मिनट में मिलती है। और इस जो बस निकल रही हैं इनका स्पीड है 20 किलोमीटर पर घंटे। तो इस आदमी जो आदमी विपरीत दिशा से आ रहा है, इसका स्पीड हमें बताना है। तो कैसे करेंगे? अब बस यहाँ से यहाँ तक 8 मिनट में जा रही है। आदमी को यहाँ से यहाँ तक आने में 8 मिनट लग रहा है। पहले बस को यहाँ से यहाँ तक पूरा कवर करने में 10 मिनट लगता था। यहाँ से यहाँ तक 8 मिनट है, तो इस दूरी को कितने मिनट में कवर करेगा? 2 मिनट में। तभी ना 8 प्लस 2 करें तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 10 मिनट, क्योंकि इस बस को इस दूरी से इस दूरी तक आने में 10 मिनट लगता था। अब हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, मतलब अगर दूरी फिक्स हो, तो जो टाइम का जो रेशियो होगा और जो स्पीड का रेशियो होगा वो कैसा होता है? एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मतलब टाइम जो है प्रोपोर्शनल होगा 1/स्पीड, स्पीड के व्युत्क्रमानुपाती में होगा। ठीक है, तो अगर हम टाइम का रेशियो लें तो पहला टाइम का रेशियो ले किसका? बस का और मैन का। तो इस डिस्टेंस को कवर करने में बस कितने मिनट के ले रहा है? 2 मिनट। और आदमी को इस दूरी को कवर करने में यहाँ से यहाँ तक आने में कितना मिनट लग रहा है? 8 मिनट। अगर इसको हम काट दें, रेशियो है तो 1:4 हो जाएगा। और हमें पता है स्पीड जो है टाइम का क्या होता है? उल्टा होता है। तो अगर हम स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4:1। ठीक है, 4:1। अब ये 4 किसका स्पीड है? बस का स्पीड है। और 1 किसका स्पीड है? मैन का। क्वेश्चन में बोला है कि बस का स्पीड जो है 20 है, मतलब 4 की वैल्यू जो है वो 20 है। तो 1 की वैल्यू कितना होगा? 4 की वैल्यू 20 है, तो 1 की वैल्यू कितना होगा? 5। 1 की वैल्यू 5 होगी। और हमें किसका वैल्यू पूछा है? 1 की वैल्यू। तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। और यही क्या हो जाएगा? उस आदमी का स्पीड। सो दिस वन विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को इसी तरह आपको टैकल करना है। टाइम का रेशियो लेंगे, स्पीड उसका उल्टा हो जाएगा, और जिसका स्पीड दिया है, जिसका चाल दिया है, उसका तुलना कर लेंगे, और जिसका निकालना है उसको निकाल लेंगे। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस एक और करते हैं। चलिए इसको इरेज कर दे रहे हैं। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन? आप यहां पे देख सकते हैं, फ्रॉम अ बस टर्मिनल एवरी बस डिपार्ट्स इन एवरी 20 मिनट्स। प्रत्येक बस टर्मिनल से प्रत्येक बस जो है 20 मिनट में निकलती है। अ मैन दैट वॉज कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, एक आदमी जो विपरीत दिशा से आ रहा था, मीट द सेकेंड बस आफ्टर 18 मिनट्स ऑफ द फर्स्ट बस। मतलब
पहले बस के मिलने के बाद दूसरा बस जो उसे मिलता है वो अब 18 मिनट में मिलता है। आगे क्या है, स्पीड ऑफ बस निकालना है। यदि आदमी का स्पीड जो है वो कितना है, 9 किलोमीटर पर आवर। यदि आदमी की स्पीड 9 है तो उस बस का स्पीड निकालना है। तो मान लेते हैं एक बस टर्मिनल है और यह एक आदमी है। हर 20 मिनट में बस इस टर्मिनल से इस पॉइंट तक पहुंच सकता है। 20 मिनट, पहला बस उसे 20 मिनट में मिला। अब जब अगला बस मिल रहा है तो आदमी को अब वो बस कितने मिनट में मिल रहा है, 18 मिनट में ही मिल जा रहा है। कितने मिनट में मिल रहा है, 18 मिनट में ही मिल रहा है। मतलब अब आदमी यहाँ से कुछ दूर आगे चल गया तो जो 20 मिनट में मिल रहा था अब जो उसे 18 मिनट में मिलता है। मतलब बस को यहाँ से यहाँ तक आने में 18 मिनट, आदमी को यहाँ से यहाँ तक आने में 18 मिनट। बस को पूरा चलने में 20 मिनट लगता था, मतलब इस दूरी को अब कवर करने में कितना दूर लगेगा, 18 मिनट तो हो गए तो 2 मिनट इस दूरी को कवर करने में लगेगा। अब हमें पता है कि ये डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस जो है क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर हम टाइम का रेशियो निकालें किसका, बस और मैन का, तो बस का टाइम कितना लग रहा है इस दूरी को कवर करने में, बस को 2 मिनट लग रहा है और मैन को कितना मिनट लग रहा है, 18 मिनट। तो अगर इसको काट दें 2 से तो 1:9। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड का जो अनुपात होगा टाइम का उल्टा होगा तो कितना हो जाएगा, 1:9:1। अब उसने बोला है मैन का स्पीड 9 है, मतलब एक की वैल्यू कितना दिया है उसने, 9। एक की वैल्यू 9 है तो 9 की वैल्यू कितना हो जाएगा, गुणा 9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 81 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। सो ये सेकेंड क्वेश्चन है सेम टाइप का। एक अगला क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा सा वेरिएट करेगा इस क्वेश्चन से। सो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा वेरिएट करेगा, सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि 2 बॉम्ब हैं, दैट वाज 2 बॉम्ब्स ब्लास्ट एट एन इंटरवल ऑफ 10 मिनट। 10 मिनट के अंतराल में जो बॉम्ब्स है वो क्या होते हैं, फटते हैं। अ पर्सन रनिंग अवे फ्रॉम द प्लेस, कोई आदमी किसी प्लेस से दूर जा रहा है। फ्रॉम द प्लेस हियर द 2 ब्लास्ट एट ऑन एन इंटरवल ऑफ 12 मिनट, मतलब 20 मिनट के इंटरवल में बॉम्ब क्या होता है, फटता है। लेकिन आदमी को है 10 मिनट के इंटरवल में बॉम्ब क्या होता है, फटता है। लेकिन आदमी जो है उस पॉइंट से दूर की ओर जा रहा है, तो जो अगला बॉम्ब फूटेगा तो उसको 12 मिनट में क्या करता है, सुनाई देता है। यदि स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, स्पीड जो है किसका, ध्वनि का कितना है, 330 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ अ पर्सन। मान लेते हैं यहाँ पे बॉम्ब रखा हुआ है, यहाँ पे क्या रखा है, बॉम्ब रखा हुआ है। आदमी एक यहाँ पे स्थित है। हर 10 मिनट में बॉम्ब फूटता है, मतलब 10 मिनट में यहाँ से यहाँ तक इसको आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन आदमी जो है उससे दूर जा रहा है, इस प्लेस से दूर जा रहा है, तो अगला जो ध्वनि है उसको यहाँ से यहाँ आने में कितना मिनट लगता है, 12 मिनट। कितना मिनट लगता है, 12 मिनट। मतलब बॉम्ब को यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में 12 मिनट लगता है, आदमी को यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में 12 मिनट लगता है। मतलब पहले 10 मिनट में सुनाई देता था, अब आदमी यहाँ से यहाँ तक आ गया तो बॉम्ब को यहाँ से यहाँ तक आने में 12 मिनट लग गया, आदमी को यहाँ से आने में 12 मिनट लग गया, बॉम्ब को पहले यहाँ से यहाँ तक आने में 10 मिनट। तो इस दूरी को कवर करने में बॉम्ब जो स्पीड होगा कितना होगा, 2 मिनट लेगा। तो अब ये डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो हमें पता है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो टाइम का रेशियो होगा, टाइम किसका, बॉम्ब का और किसका, मैन का। टाइम कितना लगा बॉम्ब को, 2 मिनट, आदमी के कितना लगा, 12 मिनट, मतलब 1:6। तो जो स्पीड का रेशियो होगा कितना हो जाएगा, 6:4।
6:1 मतलब स्पीड का जो अनुपात होगा 6:1 होगा। क्वेश्चन में बोला है यदि स्पीड ऑफ साउंड, यदि साउंड का स्पीड जो है कितना 330 मीटर है। साउंड क्या है, बॉम्ब फट रहा है, तो मतलब बॉम्ब का स्पीड जो दिया है, बॉम्ब जिस स्पीड से फट रहा है, तो इसका जो वैल्यू दिया है 6 की वैल्यू दिया है 330, मतलब 1 की वैल्यू कितना होगा, 330 में 6 का भाग देंगे तो 6×5 मतलब 1 की वैल्यू 55 है। हमें किसकी वैल्यू निकालना है, 1 की, तो ये हो गया हमारा 55 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये वैल्यू किस में दिया था, मीटर पर सेकेंड में। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है कि 2 प्लेसेस, 2 स्थान है A एंड B आर सिचुएटेड 42 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, मतलब 2 प्लेस हैं A और B एक दूसरे से 42 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, स्थित हैं। 2 men P and Q start to move from A to B at same time with their respective speed 3 किलोमीटर and 4 किलोमीटर। क्या बोला, हिंदी वाले साथ में लिखेंगे कि 2 मैन हैं P और Q जो स्टार्ट करते हैं A से B की ओर। दोनों जो आदमी हैं जो A बिंदु से स्टार्ट करते हैं B बिंदु की ओर, एक ही समय पर उनका रिस्पेक्टिव स्पीड, मतलब उनका स्पीड जो है, P का स्पीड जो है, P और Q का स्पीड क्रमशः 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर पर घंटे में है। अच्छा, आपको ये यूनिट भी देखना है कि सेम में होना चाहिए, तभी हम किसी का डिवाइड कर सकते हैं। तो यूनिट इसमें भी है किलोमीटर पर घंटा और ये भी किलोमीटर, मतलब हमें चेंज नहीं करना है। अब क्या बोला है, व्हेन Q रीच एट पॉइंट B देन ही स्टार्ट्स टू रिटर्न इमीडिएट एंड अगेन मीट टू P एट पॉइंट C, मतलब जब Q B तक पहुंचता है और वापस तुरंत वहां से आता है तो P को इस पॉइंट पे मिलता है। कौन सा पॉइंट है, ये C। ये Q जो है जाता है B में पहुंचता है और तुरंत वापस आता है सॉरी, तो P को C पॉइंट पर मिलता है। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A टू C। अब हमें ये बताना है कि A से लेके C के बीच में सॉरी कितना दूरी है, ठीक है। अब देखिए, यहां से P निकला, यहां से Q निकला, इस पॉइंट तक पहुंचने में जितना टाइम Q को लगा है उतना ही टाइम P को लगा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि टाइम जो है क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट। क्या है, टाइम क्या है, कांस्टेंट है। मतलब हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्पीड के। मतलब डिस्टेंस का जो अनुपात होगा वही अनुपात किसका होगा, स्पीड का होगा। अब देखिए, अगर हम स्पीड का रेशियो देखें, तो P और Q का देखें तो P का स्पीड कितना है, 3 है, Q का स्पीड कितना है, 4 है। P किस स्पीड से चल रहा है, 3 की स्पीड से, और जो Q है वो 4 की स्पीड से चल रहा है। तो अगर हम डिस्टेंस का रेशियो निकालें, क्योंकि जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा, तो हमें स्पीड का रेशियो पता है तो डिस्टेंस का रेशियो भी वही होगा, मतलब 3:4। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि P जो है 3 दूरी चला है और Q जो है 4 यूनिट चला है। P 3 यूनिट चला है और Q जो है 4 यूनिट चला है। अब अगर हम देखें टोटल, इन दोनों का टोटल देखें तो 3 और 4 मतलब 7 यूनिट इन्होंने दूरी तय किया है। यहाँ पे देखिए तो P यहाँ से यहाँ तक आया, Q यहाँ से यहाँ तक आया, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, इतना, इतना और इतना। तो ये दूरी कितनी बार दो कवर हुआ है, 2 बार, मतलब 42 था तो 7 की वैल्यू 42 गुणा 2 हो गया, क्योंकि 42 को 2 बार कवर किया गया है। ये Q यहाँ से यहाँ तक और P यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये दूरी कितनी बार कवर हुआ है, 2 टाइम्स। तो जो 7 की वैल्यू, मतलब टोटल डिस्टेंस होगा जो, वो 7 की वैल्यू कितना हो गया, 42 गुणा 2। 1 की वैल्यू अगर निकालें, मतलब 7 का भाग देंगे इसमें, तो 7 6 42 गुणा 2 मतलब कितना आ गया, 12। 1 की वैल्यू 12 आ गया। हमें क्या पूछा है, A से C के बीच की दूरी। A से C तक किसने चला है, P यहाँ से गया था, C में मिल गया है, मतलब
P के द्वारा जो दूरी चली गई है वही जो है ये डिस्टेंस है A से लेके C। तो हमें किसकी वैल्यू निकालना, P के द्वारा चली गई दूरी। P की द्वारा चली गई दूरी कितना है 3, 1 की वैल्यू कितना है 12, तो 3 की वैल्यू कितना होगा 12 तिहाई 36। सो देख रहे हैं आप कि जो हमने रेशियो या परसेंटेज में पढ़ा होगा तो ये जो रेशियो है इस टॉपिक में भी यूज हो रहा है। तो जो बेसिक फंडामेंटल्स के जो टॉपिक्स हैं वो आपको आना ही चाहिए। परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया। सो इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं वो हर टॉपिक में इंक्लूड करते हैं उनके जो मेथड्स हैं। तो यहाँ पे हमने निकाल दिया कि A से बीच की दूरी कितना होगा, P द्वारा चली गई दूरी, और P ने कितना चला है 3, 1 की वैल्यू कितना है 12, तो 3 की वैल्यू कितना हो गया 36, और यही हमारा हो गया आंसर 36 किलोमीटर। ठीक है। सो आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज की क्लास का लास्ट। तो चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रही, और जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं वो साथ साथ में हिंदी जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसको आप राइट डाउन करते जाइए आपकी नोटबुक में। क्या बोल रहा है, 2 men मूव कंटिन्यूसली फ्रॉम 2 एंड ऑफ 90 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेट पाथ। 2 आदमी जो हैं 90 किलोमीटर की दूरी जो स्ट्रेट पाथ है उसके दोनों ओर स्थित है। 2 आदमी 90 किलोमीटर दूरी स्थित 2 बिंदुओं पर स्थित है। इफ द स्पीड ऑफ द फर्स्ट मैन सेकेंड मैन इज 30 किलोमीटर। अच्छा ये क्या है, 90 किलोमीटर है। एक आदमी यहाँ पे है, दूसरा आदमी यहाँ पे है। जो उनमें से एक आदमी का स्पीड जो है 30 मीटर पर सेकेंड है, जो दूसरे आदमी है उसका स्पीड है 125/6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। देन फाइंड इन हाउ मच टाइम दे विल मीट टू ईच अदर। तो ज्ञात कीजिए कि कितने बार वो एक दूसरे से मिलेंगे यदि वह कंटिन्यूसली 10 घंटे तक मूवमेंट करते रहते हैं। तो हमें टाइम जो दिया है कितने घंटे तक, 10 घंटे तक। अब यहाँ पे देखिए जो टाइम है आर में है, जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है, लेकिन जो स्पीड है किसमें दिया है मीटर पर सेकेंड में। तो सबसे पहले हमें ये मीटर पर सेकेंड को किस में चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर पर घंटे में। तो हमें ये पता है कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटे में कन्वर्ट करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, एंड दैट इज 18/5। तो अगर इसको काटें तो 5 छक्का 30, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 108 किलोमीटर पर घंटा। इसको अगर निकालें किलोमीटर पर घंटे में तो 18/5, ये हो गया 25 टाइम, ये हो गया 6 टाइम, तो ये हो गया 75 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इन दोनों को मूवमेंट करना है, इस दूरी पे जाना है आना है, जाना है आना है। तो हमें ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जिसका स्पीड ज़्यादा होगा वो ज़्यादा दूरी तय करेगा। एज वी नो कि स्पीड अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा वही जो है दूसरे से ज़्यादा बार मिलेगा। मतलब अगर इस दूरी में देखना है कि कितनी बार आपस में मिलेंगे तो हम क्या करना पड़ेगा, जो ज़्यादा डिस्टेंस जिनका ज़्यादा स्पीड है उसके द्वारा उस टाइम पे चली गई दूरी निकाल लेंगे और इस डिस्टेंस का डिवाइड कर देंगे। तो मतलब ये पता चल जाएगा कि जो ज़्यादा स्पीड है वो कितने बार चक्कर लगा रहा है। तो जितने बार वो चक्कर लगाएगा उतने बार वो दूसरे से मिलेगा। ठीक है। तो इसका स्पीड है इतना। तो डिस्टेंस अगर हम देखें, डिस्टेंस कवर्ड बाय किसके द्वारा, 108 किलोमीटर पर घंटे के द्वारा। जो 108 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहा है उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया कितने घंटे में, 10 घंटे में। तो कितना होगा 108, 1 घंटे में 108, तो 10 घंटे में कितना 108 × 10, तो ये कितना हो जाएगा 1080 किलोमीटर। अब हमें ये पता चल गया है कि जो ये पॉइंट पर स्थित व्यक्ति है वो 10 घंटे में 1080 किलोमीटर चल सकता है। अब 1080 किलोमीटर है तो ये इस दूरी को कितनी बार तय करेगा। तो एक बार तय करने के लिए कितना दूरी चाहिए, 90 किलोमीटर।
तो अगर हम 1080 में 90 का डिवाइड कर देंगे तो 9 का 9 2 18, मतलब 12 बार जाएगा आएगा जाएगा आएगा, इस तरह 12 बार हो जाएगा, 1 2 3 4, इसी तरह 12 बार इस दूरी को 90 किलोमीटर को तय करेगा। और 12 बार अगर इस दूरी को तय करेगा तो 12 बार ही दूसरे व्यक्ति को मिलेगा, मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और ये हो जाएगा कि 12 टाइम्स जो है वो एक दूसरे आपस में मिलेंगे। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। ये आज का लेक्चर था। आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस हैं आपको हेल्प करेंगे नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।